एपिसोड 2 जलाकर राख कर देगा। रूहानी की बात पर इशिका ने उसके सिर पर मारते हुए कहा, मैडम अगर दिन में सपने देख लिए हो तो कॉलेज चले, हमें देर हो रही है। रूहानी एक हाथ से अपना सिर सहलाते हुए इशिका को देख मुंह बनाकर बोली, ये बात तू बिना मारे भी बोल सकती थी। ये बोल वो अपनी स्कूटी पर बैठ गई। इशिका उसके पीछे बैठते हुए बोली, तुझे तेरे सपनों से बाहर भी तो निकालना था, इसलिए मारना पड़ा। रूहानी अपनी स्कूटी स्टार्ट करते हुए बोली, अपनी एक्सपेंसिव कार को छोड़कर तू रोज रोज मेरी स्कूटी पर क्यों कॉलेज जाती है? ये सुन इशिका उसके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए बोली, अरे यार मुझे तेरी कंपनी चाहिए, अब तू मेरी एक्सपेंसिव कार से तो कॉलेज जाने वाली नहीं, इसलिए मुझे ही अपनी एक्सपेंसिव कार को छोड़कर तेरी चमेली पर बैठना पड़ता है। उसकी बात सुनकर रूहानी मुस्कुराने लगी। जहां एक तरफ इशिका और रूहानी दोनों बातें करते हुए कॉलेज जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ नॉर्थ यूरोप डेनमार्क में वो एक बहुत ही खूबसूरत आलीशान विला था जिसके चारों तरफ गार्ड्स का घना पहरा था। इतना सख्त पहरा वहां के हसीन नज़ारे को डेंजरस लुक दे रहा था। वही विला के अंदर का माहौल बाहर से भी कहीं ज्यादा डेंजरस था। 4 से 5 गार्ड्स मिलकर एक आदमी को बुरी तरह मार रहे थे। उस आदमी का पूरा शरीर खून से लथपथ हो गया था। उसके कपड़े खून से भीग चुके थे और उसके मुंह से लगातार खून निकले जा रहा था। उसकी ऐसी हालत देखकर भी किसी को उस पर तरस नहीं आ रहा था। उनसे कुछ दूरी पर एक आदमी सिंगल सोफे पर बैठा था। उसने कैजुअल कपड़े पहने थे, ग्रे कलर की पेंट और उस पर ब्लैक कलर की पेंट पहनी थी। उसके हाथ में ब्रांडेड सिगरेट थी और चेहरे पर अरोगेंस झलक रहा था। वो अच्छी खासी पर्सनैलिटी के साथ है हैंडसम चेहरे का मालिक था। वो सिगरेट की लंबी लंबी कश ले रहा था। जैसे ही मार खा रहा आदमी फ्लोर पर गिरा, सोफे पर बैठा आदमी अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसके पास आकर अपने पंजों पर बैठ गया और उस जख्मी आदमी से कहा, तेरे एक साथी को तो अगस्त्या ने ऊपर पहुंचा दिया है और अब तेरी बारी है। चल अब जल्दी से बता तेरे साथ और कितने लोग आए हैं और कौन है जो अगस्त्या को देखने की ख्वाहिश रखता है। कमिश्नर ने अपने और कितने कुत्तों को भेजा है? उस आदमी ने दर्द भरी आवाज में कहा, हम सिर्फ 2 थे, हमारे अलावा और कोई नहीं है। ये सुनते ही वो आदमी तिरछा मुस्कुराया और बोला, तुझे क्या लगता है, तू जो बोलेगा मैं उसे सच मान लूंगा? तुम पुलिस वाले हो, धोखा देना तुम्हारी फितरत है, तुम पर विश्वास करके मैं अगस्त्या को धोखा नहीं दे सकता। ये बोल उसने एक गार्ड की तरफ देख कहा, शंकर पहुंचा दे इसे भी इसके साथी के पास। ये सुनते ही वो पुलिस वाला चौंक गया और उसने जल्दी से कहा, प्लीज मुझे छोड़ दो कार्तिक, मुझे मत मारो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। कार्तिक अगस्त्या का राइट हैंड है, या यूं कहे कि वो उसकी परछाई है। सिर्फ कार्तिक और शंकर के अलावा कुछ और लोग ही जानते हैं अगस्त्या कौन है और कैसा दिखता है। उनके अलावा और किसी ने अगस्त्या कभी नहीं देखा था। कार्तिक उसकी बात सुनकर पीछे मुड़ा और उसे देख तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, ये बात तो तुझे यहां आने से पहले सोचनी चाहिए थी। शेर की मांद में घुसकर तूने ये कैसे सोच लिया कि वो तेरा शिकार नहीं करेगा? अगस्त्या आग है, उससे जो भी उलझता तो वो उसे जलाकर राख कर देता है। ये बोल कार्तिक ने शंकर को कुछ इशारा किया और उसने अपनी गन निकालकर उस आदमी के सिर में गन की सारी गोली दाग दी। उसकी लाश को देखकर कार्तिक ने मुस्कुराते हुए कहा, ले जाओ इसे और पार्सल कर दो इंडिया। याद रहे कुरियर की डिलीवरी कमिश्नर के घर पर ही होनी चाहिए। ये बोल वो वहां से जाने लगा तो शंकर ने उसे रोकते हुए कहा, सर आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा? वो कमिश्नर अपने आदमियों को यहां भेजता है और हम उसे लाश बनाकर पार्सल कर देते हैं। क्यों ना हम कमिश्नर को ही खत्म कर दे, फिर ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। कार्तिक ने उसे तिरछी नजरों से देखा और स्माइल करते हुए कहा, बात तो सही है तेरी, चल इस बारे में मैं अगस्त्या से बात करता हूं। ये बोल वो सेकंड फ्लोर पर चला गया। वो जिस रूम में गया उस रूम में नाम मात्र की रोशनी थी। पूरा रूम अंधेरे में घुप्प था। बालकनी से आ रही हल्की रोशनी ही रूम में फैली हुई थी और एक आदमी जिसका पूरा वजूद अंधेरे में छुपा हुआ था वो लगातार पंचिंग बैग पर पंच किए जा रहा था। कार्तिक उसके पास गया और वहीं पर पड़े एक काउच पर बैठते हुए उसने कहा, दूसरे पुलिस वाले को मैंने ऊपर पहुंचा दिया है। फिर थोड़ा रुककर उसने आगे कहा,
आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा अगस्त्या? क्यों न हम कमिश्नर को ही अपने रास्ते से हटा दे और उसकी जगह किसी ऐसे आदमी को अपॉइंट कर दे जो कुत्ता तो सरकार का रहेगा पर वफादारी हमारी करेगा। उसकी बात सुनकर भी अगस्त्या नहीं रुका और लगातार पंचिंग बैग पर पंच मारता रहा। अपनी बात का उसे रिस्पांस ना देते देखकर कार्तिक ने उसे एक सार्कास्टिक लुक दिया और अपने होठों पर कुटिल मुस्कान लिए उसने कहा, पूरा मुंबई शहर तुझसे डरता है, पर कोई है जो दिलो जान से तुझ पर मरता है। ये बोलते हुए कार्तिक उठा और अगस्त्या के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए उसने आगे कहा, तूने कभी बताया नहीं कि मुंबई में तेरी एक गर्लफ्रेंड भी है। ये सुनते ही अगस्त्या रुक गया और दोनों हाथों में पंचिंग बैग को पकड़ते हुए गहरी गहरी सांस लेने लगा। अभी भी उसका पूरा वजूद अंधेरे में ही गुम था। वही कार्तिक उसे रुकते देखकर मुस्कुराया और बेड के पास जाकर उसके ऊपर कूदते हुए आराम से अपने सिर को एक हाथ से सपोर्ट करते हुए लेट गया। तभी अगस्त्या ने गहरी मगर गरजती हुई आवाज में कहा, क्या बकवास कर रहा है तू? कोई और काम नहीं है क्या तेरे पास, जो यहां मुझे पकाने चला आया? इस पर कार्तिक ने उसे देखते हुए कहा, काम तो बहुत है मेरे पास पर फिलहाल इससे ज्यादा जरूरी काम और कोई मुझे लग नहीं रहा। वैसे जानना नहीं चाहेगा, कौन है तेरी गर्लफ्रेंड? ये बोलते हैं उसने बेड पर पड़ा रिमोट उठाकर एक बटन प्रेस किया और रूम में लगी एलईडी पर एक लड़की फोटो दिखने लगी। उस लड़की की नीली आंखें थी, चांद से भी ज्यादा सुंदर उसका चेहरा, रुई जैसी कोमल त्वचा और मुस्कुराहट ऐसी जैसे रेगिस्तान में भी बारिश हो रही हो। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि रूहानी थी। रूहानी का मुस्कुराता हुआ चेहरा अगस्त्या के सामने था। जैसे ही एलईडी की रोशनी अगस्त्या के चेहरे पर पड़ी उसकी आंखें दिखाई दी। ऑलिव आंखों वाला अगस्त्या रूहानी की खूबसूरत तस्वीर को घूर कर देख रहा था और तभी उसने रूहानी पर नजरें गड़ाए हुए ही पूछा, हु इज शी? कार्तिक ने स्माइल करते हुए कहा, कहती है तेरी दीवानी है, तुझसे प्यार करती है, तुझ पर दिलो जान से मरती है। ये सुनते ही रूहानी से नजरें हटाकर अगस्त्या कार्तिक को घूरने लगा तो वो जल्दी से उठकर बैठ गया और सीरियस होकर बोला, सही बोल रहा हूं यार, एक हफ्ते पहले की बात है। मुंबई के लोकल गुंडों को ये लड़की ये कहकर डरा रही थी कि ये तेरी गर्लफ्रेंड है और तू इससे बहुत प्यार करता है। ये सुनते ही अगस्त्या उसे खा जाने वाली नजरों से देखने लगा। तो कार्तिक ने जल्दी से अपने दोनों हाथ खड़े करते हुए कहा, भाई मुझे ऐसे मत देख, इसमें मेरी क्या गलती? ये सब इसका कहना है, मैं कौन सा खुद से कहानी बन रहा हूं जो तू मुझे ऐसे देख रहा है? वैसे एक बात बता, तू इससे मिला कब? उसके पूछने पर अगस्त्या ने रूड आवाज में कहा, मैंने इसे आज से पहले कभी नहीं देखा। ये बोल वो फिर से पंचिंग बैग को पंच करने लगा। तो ये देखकर कार्तिक ने उसके पास जाते हुए कहा, मैंने तुझे इसके बारे में इतना कुछ बताया, क्या तू कुछ कहेगा नहीं? ये सुनकर अगस्त्या ने फिर से पंचिंग बैग को अपने दोनों हाथों में भर लिया और तिरछी नजरों से रूहानी की फोटो को देखते हुए कहा, हो सकता है वो गुंडे इस लड़की को परेशान कर रहे हो और इसीलिए उनसे बचने के लिए इसने मेरे नाम का सहारा लिया हो। ये सुनते ही कार्तिक ने कहा, ओ तो तू इसके साथ कुछ नहीं करेगा, मतलब इसे ऐसे ही छोड़ देगा? अगस्त्या ने वापस से पंचिंग बैग पर मुक्के बरसाते हुए कहा, जब तक ये हमारे लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती इसे कुछ मत करना, पर जब लगे कि जरूरत से ज्यादा ही हो रहा है तो इसे हमेशा के लिए खामोश कर देना। ये सुनते ही कार्तिक की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और वो उसे देखते हुए बोला, अरे यार तू जालिम है, ये तो मुझे पता है, पर इस मासूम सी हिरनी पर थोड़ा तो तरस खा। देख जरा इसे कितनी प्यारी और मासूम है, बिल्कुल एक मेमने जैसी। एक खूबसूरत लड़की सामने से तुझे ऑफर दे रही है और तू उसका ऑफर एक्सेप्ट करने की जगह उसके मर्डर की प्लानिंग कर रहा है। पाप लगेगा तुझे। अरे भगवान का इशारा है, अब तुझे शादी कर लेनी चाहिए। तू शादी करेगा तभी तो मेरा और उसका नंबर आएगा। उसकी बातें सुनकर अगस्त्या फ्रस्ट्रेट हो गया और तभी उसने अपनी कठोर नजरों से उसे देखते हुए कहा, अगर अब तू अपना मुंह बंद नहीं करेगा तो उस लड़की से पहले मैं तुझे मार दूंगा। उसकी बात सुनते ही कार्तिक का दिल टूट गया और वो जाते हुए रुआंसी आवाज में बोला, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार न रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा। जा रहा हूं मैं, अब वापस नहीं आऊंगा। ये बोलकर कार्तिक वहां से चल गया। उसके जाने के बाद अगस्त्या रुक गया और गहरी गहरी सांस लेने लगा।
उसने टेबल पर रखा अपना प्रोटीन शेक उठाया और उसे अपने होठों से लगाकर पीने लगा। उसने बोतल नीचे रखी और जाने लगा। तभी अचानक से उसके कदम रुक गए और उसके बाएं हाथ ने उसके चेहरे को पकड़ रूहानी की फोटो की तरफ घुमा दिया। रूहानी को एक नज़र देखकर अगस्त्या ने अपनी आंखें बंद करते हुए खुद से कहा, ये नहीं सुधरेगा। तभी उसका बायां हाथ उसके गाल को थपथपाने लगा। तो अगस्त्या ने खुद से कहा, आई डोंट लाइक इट। ये बोल उसने अपनी आंखें खोली और रूहानी को घूरते हुए कहा, कौन हो तुम? तुमने मेरा नाम क्यों इस्तेमाल किया? क्या चाहती हो तुम? तुम जानते भी हो मैं कौन हूं। जिंदगी से प्यार कम हो गया है या मौत से लगाव ज्यादा हो गया है जो मेरी जिंदगी में बिना मेरी परमिशन के घुसना चाहती हो? ये बोलते हुए वो उसे घूरे जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ इंडिया, मुंबई सिटी कॉलेज में सारी क्लासेस लेने के बाद रूहानी और इशिका दोनों अपने कुछ और दोस्तों के साथ कैंटीन में बैठी थी और बातें कर रही थी। तभी कैंटीन में काम कर रहा एक लड़का उनके लिए कॉफी लेकर आया तो इशिका उसे रोकते हुए बोली, भैया क्या कुछ ऐसा मिलेगा जिससे प्यार का हैंगओवर उतर सके? उसकी बात सुनकर वो लड़का कुछ पल सोचता रहा और फिर बोला, ऐसा तो कुछ नहीं है मैडम, पर नींबू पानी मिलेगा। ये सुनते ही रूहानी की हंसी छूट गई और वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसे हंसते देखकर इशिका ने मुंह बना लिया और लड़के से बोली, तो एक ग्लास वही ले आओ। वो लड़का ओके मैडम बोलकर चला गया। उसके जाने के बाद रूहानी टेबल पर कोहनी रखकर अपने चेहरे को हथेली का सहारा देकर इशिका को देखते हुए बोली, क्या हुआ मैडम, आपका मुंह क्यों लटक गया? उसकी बात सुनकर इशिका मुंह बनाकर बोली, मैं कोसती हूं उस मनहूस घड़ी को जब मैंने तुझे अगस्त्या के बारे में बताया था। ये बोल उसने एक हाथ से अपना सिर पीटते हुए कहा, हाय मैंने इसे अगस्त्या के बारे में क्यों बताया? उसकी बात सुनकर रूहानी अपने कंधे से बालों को झटकते हुए बोली, अब अफसोस करने से क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। दोनों की बात सुनकर उनके साथ बैठी उनकी एक फ्रेंड जिसका नाम रिमी था उसने पूछा, ये तुम दोनों किस बारे में बात कर रही हो? इशिका क्या हुआ है, तू इतना टेंस क्यों है? इशिका ने उसकी तरफ देखा और आलसी अंदाज में कहा, क्या बताओ यार। ये बोल उसने रूहानी की तरफ देखा और उसे देखते हुए बोली, एक दिन इसने मुझसे कहा इसे एक ऐसा बॉयफ्रेंड चाहिए जिसका दबदबा पूरे शहर में हो, उसका ऑरा ऐसा हो कि उसके सामने कोई भी खड़े होने की हिम्मत ना करे, उसकी सब रिस्पेक्ट भी करें और उससे डरे भी। मिनिस्टर, बिजनेसमैन, पुलिस वाले सब उससे डरते हो। बोलते हुए इशिका ने रूहानी से नजरें हटाकर रिमी की तरफ देख कहा, और तभी बाय मिस्टेक मेरे मुंह से अगस्त्या का नाम निकल गया। और ये मैडम उस दिन से अगस्त्या की दीवानी बनकर घूम रही हैं। ये सुनकर रूहानी के गुलाबी होठों पर बिखरी मुस्कान और गहरी हो गई। तभी एक आवाज ने रूहानी का ध्यान अपनी ओर खींचा और वो एकदम से चौंक गई। जारी है। किसकी थी वो आवाज जिसे सुनकर रूहानी चौंक गई? क्या अगस्त्या रूहानी को ऐसे ही जाने देगा? क्या होगा जब पुलिस कमिश्नर को अपने ऑफिसर की लाश मिलेगी? आखिर क्यों अगस्त्या को आज तक कोई देख नहीं पाया? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ स्टोरी स्ट्रीम पर। कमेंट और रिव्यू देना ना भूले।